विदर्भ में चर्चित मेट्रो रियलिटीज को लेआउट प्रोजेक्ट्स के लिए नागपुर अचीवर्स अवार्ड में इमर्जिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेट्रो रियलिटीज के प्रबंध संचालक योगेश गंगवानी से एक खास मुलाकात में शहर के डेवलपमेंट के बारे में विजन न सिर्फ शहर बल्कि विदर्भ में चर्चित मेट्रो रियलिटीज को लेआउट प्रोजेक्ट्स के लिए नागपुर अचीवर्स अवार्ड में इमर्जिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेट्रो रियलिटीज के प्रबंध संचालक योगेश गंगवानी से खास मुलाकात में शहर के डेवलपमेंट के बारे में विजन 봄에 향기를 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है मेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी मिस्टर योगेश गंगवानी सर। सर, हमारे न्यूज चैनल से में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये देखा जा रहा है कि मेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज के काफी जो लेआउट्स प्रोजेक्ट्स है, काफी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो आप ये बताइए किस तरह के आपके जो लेआउट्स में फैसिलिटीज अभी अवेलेबल है, क्या एम्यूनिटीज है और क्या स्टेटस है, उस बारे में आप बताइए। हम लोग पिछले 17 साल से यहाँ नागपुर में काम कर रहे हैं मेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से। पहला फर्म था मेट्रो रियलिटीज, फिर मेट्रो रियलिटीज एंड इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेट्रो रियलिटी, मेट्रो रियलिटर, और अभी कई सारा रियल एस्टेट छोड़ करके बाकी सेगमेंट में भी हम काम कर रहे हैं। और शुरू से जब से काम किया है, एक नया कुछ ना कुछ नयापन लाना, इनोवेशन आइडिया कुछ ना कुछ लाना, ये हमेशा मेरा प्रयत्न रहता है। 2010 में, आज से 13 साल पहले, एक अलग ही कंसेप्ट रियल एस्टेट के अंदर में हमने शुरू किया था। वो था जीरो डाउन पेमेंट में एनईटीपी सैंक्शन प्लॉट और जीरो डाउन पेमेंट पे डायरेक्ट सेल डीड। आज कई सारे डेव्हलपर्स का लोगों को बुरा एक्सपिरियन्स आहे, कहते हैं नाही प्लॉट लेते आम्ही, तिकडे प्लॉट घेतलो आम्ही तर फसलो, रजिस्ट्री झाली नाही, आता ते साहेब म्हणतात की रजिस्ट्री बंद आहे। मेरा साफ बोलना रहता है, रजिस्टर ऑफिस चालू है तो रजिस्ट्री क्यों बंद है? रजिस्ट्री इसीलिए बंद है क्योंकि आपके कागज बराबर नहीं है। तो कागज पे फोकस करो। हमने उस समय से लेकर के पूरा किया। 2004 में मैंने LLB MA LLB कंप्लीट किया। उसके बाद से लीगल सेल जो है या फिर लीगल पार्ट जो है मेरा, वो काफी स्ट्रांग रहा है। तो वो सब चीजें डॉक्यूमेंटेशन और वो मैं अच्छे से देख करके हमेशा करता हूँ। तो वो पहला कंसेप्ट स्टार्ट किया हमने, जीरो डाउन पेमेंट पे सीधा रजिस्ट्री, आगे के पैसे आप 48 महीने तक की इंस्टॉलमेंट में दो। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर 2013 में हमने ड्रॉ स्कीम चालू की, कस्टमर को प्लॉट फ्री दिया ड्रॉ के माध्यम से। फिर 2014-15 के बाद में अलग अलग, फिर कस्टमर के लिए कार गिफ्ट करना। कोविड के कुछ समय पहले 2017-18 के समय पे एक नया आइडिया हमने लाया कि ओपन प्लॉट कस्टमर खरीद रहे हैं, ओपन प्लॉट के साथ में हम लोग कुछ ऐसा करें कि प्लॉट का एप्रिसिएशन तो मिल रहा है, साथ साथ में एडिशनल क्या मिल सकता। तो वो एडिशन में सैंडलवुड हमने लगाया प्लॉट के ऊपर में, और सैंडलवुड से भी इनकम दिया। यानी जितने का आज प्लॉट नहीं खरीद रहे उससे डबल से ज्यादा इनकम सैंडलवुड आपको देगा। प्लॉट तो आपका है जो आप आज ही रजिस्ट्री कर करके अपने पास रख रहे हो। तो इसलिए हमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इनोवेटिव आइडिया इन रियल एस्टेट का अवार्ड भी मिला था। उसके बाद में यही इनोवेशन वहीं खत्म नहीं हुआ, और एक नया इनोवेशन हमने अभी 2021-2022 के समय स्टार्ट किया। कोविड पीरियड में एक ये चीज सभी ने रियलाइज की कि घर के अलावा बाहर जाकर के रहना, बाहर का वातावरण, फ्रेश एयर में रहना, ये चीज लोगों की पसंद बन गई। आउटिंग करना बहुत ज्यादा बन गया। छोटे मोटे रिसोर्ट्स और बाकी जगह हम देखें तो बहुत सारे लोग आउटिंग के लिए जा रहे हैं। अब हर व्यक्ति क्लब मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमने शुरू से ही एक मध्यम वर्गीय लोगों के लिए काम किया है। तो एक क्लब जैसा आनंद हम लोग प्लॉट के अंदर कैसा दे सकते हैं, वो कंसेप्ट चालू किया। तो लेआउट के अंदर में 100 से ज्यादा एम्यूनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, एडवेंचर जोन, स्पोर्ट जोन, गोल्फ कोर्स, एक पूरा क्लब हाउस, रेन डांस, पार्टी लॉन, ये सब चीजें ऐसी 100 एम्यूनिटीज हम लोग डेवलप कर रहे हैं लेआउट के अंदर ही। तो नए आइडियाज के साथ में काम कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी हमारा एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें हम लोग 111 एम्यूनिटीज दे रहे हैं। 111 एम्यूनिटीज के साथ में लोग इसको काफी पसंद कर रहे हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। और प्लॉट में कॉस्ट में भी बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। सिर्फ 5 लाख रुपए से प्लॉट शुरू है। 5 लाख रुपए, वो भी 50 महीने की इंस्टॉलमेंट में देना है। आज एक क्लब की मेंबरशिप ही लेने जाओ तो लाखों रुपए की मेंबरशिप है उसकी, वो तो मेंबरशिप यहाँ फ्री मिल रही है। तो ये सब सर आइडियाज हैं, जिस आइडियाज की वजह से रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। और सर, ओवरऑल ये भी देखा गया कि रियलिटी सेक्टर में ये भी देखा गया कि काफी बूम है। हाँ,
लोगों का भी नजरिया बदल गया। कोविड के बाद ऐसा एक समय आया था जब लोगों को घर की प्रॉब्लम्स थी। हाँ। और उस समय ऐसा था कि सरकार ने एक दौर ये भी चलाया था कि पीएमवाई के अंदर सब्सिडी भी देती थी। हाँ। अब जबकि सब्सिडी स्लैश हो चुकी है, हाँ। होम लोन्स के अलग अलग डिफरेंट रेट्स चालू है, तो ऐसे में जो बायर्स होम बायर्स जब आपके पास आते हैं एक नेचुरल हाउस के लिए, हाँ। तो आप एज अ फाइनेंस की दृष्टि से देखा जाए तो किस तरह की फैसिलिटी देते हो? हम लोग तो बिना इंटरेस्ट के फैसिलिटीज दे रहे हैं। बिना इंटरेस्ट के 50 महीने तक की इंस्टॉलमेंट है। अलग अलग स्कीमें 15% डाउन पेमेंट, सिर्फ 21,000 डाउन पेमेंट देकर के 48 महीने का इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट फ्री, जीरो इंटरेस्ट। तो लोग इस चीज का बहुत अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं। और ओवरऑल क्या है ना, एक हम लोग सोचते हैं कि मार्केट डाउन है या पैसा नहीं है, लेकिन हमारा इंडियन मार्केट जो है वो काफी स्ट्रांग है, काफी यहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग है। आप रेंट पेइंग कैपेसिटी आप देखो, आज नागपुर के अंदर में कितने माइग्रेंट हैं। नागपुर में नागपुरीज जो है, आज मेरा बर्थ नागपुर का है, लेकिन नागपुर में आज अगर 50 लाख की पॉपुलेशन है तो यहाँ पर जो जन्म लिए वो मैं नहीं समझता 20-25 लाख भी होंगे। तो आधे से ज्यादा नागपुर आज आउटसाइडर्स लोगों से मैं समझता हूँ भरा हुआ है। तो ये सब रेंट पे रह रहे हैं, फिर धीरे धीरे यही लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं। आज किराया देने से अच्छा हर कोई चाहता है अपनी प्रॉपर्टी हो जाए, बैंक फाइनेंस दे रही है। हम जैसे लोग हैं जो 0% इंटरेस्ट पे उनको इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो लोग आते हैं सर उसमें। नहीं सर, अब अभी देखोगे कि थोड़ा सिनेरियो चेंज ये हो गया है कि अभी कैसे का प्रॉपर्टी मार्केट में बूम है। हाँ। उसके अलावा जो बाकी की जो बिल्डर्स है, हाँ। जो अभी जैसे बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स भी बहुत चल रहे हैं, हाँ। तो ये लोग बायर्स को हर तरह के एक लिक्विडिटी ऑफर्स देते जा रहे हैं जी। कि मतलब अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो जैसे कि आपकी जो स्कीम जो चल रही है, सब बायर्स सब बिल्डर्स फीके गिर गए आपकी स्कीम के आगे। तो आप ये बताइए कि ये स्कीम आप कब तक चलाओगे? सर जब तक हम हैं तब तक ये स्कीम क्या और इससे अच्छी स्कीम्स लाते रहेंगे। यानी हर चीज, इसके पहले भी जो प्रोजेक्ट आए, मेरे सेल्स वाले कुछ बोलते सर जहां तक बाकी सोचने वाले, बाकी डेवलपर्स जो लेवल तक के सोच नहीं सकते उससे आगे आप हमेशा सोचते हैं, तो आप हमेशा नए नए कंसेप्ट लेके आते हैं। मेरा ट्रैवलिंग का मुझे बड़ा शौक है, तो मैं बाहर भी जाता हूँ, बाहर के कंसेप्ट देखने के बाद में चीजें समझ में आती है। और हर चीज को मैं कोशिश करता हूँ कि इकोनॉमिकल जो हमारे प्लॉट बायर्स हैं शुरू से लेकर के जो रहे हैं लोअर मिडिल क्लास वाले, उन तक हम ये सब फैसिलिटी कैसे पहुंचा पाए। लोगों के लिए कार खरीदना सपना होता था, हमने प्लॉट खरीदने पे कार फ्री दे दिया ड्रॉ के माध्यम से। लोगों के लिए फार्म हाउस एक सपना है, तो आज हम वो लोगों का वो सपना भी पूरा कर रहे हैं कि आप सिर्फ 21 लाख रुपए में अपना एक फार्म हाउस बना सकते हैं। इंडिपेंडेंट फार्म हाउस बनाना आज 1 करोड़ के नीचे नहीं लगता। उसमें फिर उसका सिक्योरिटी, उसका मेंटेनेंस, महीने में एक आध बार जाएंगे। उसके लिए कोई स्विमिंग पूल बना रहा है तो महीने में एक बार जाने वाले व्यक्ति को उस समय पूल को साफ करना और वो मेंटेन करना, गार्ड का सैलरी देना, बाकी सब चीजें, उसका रख रखाव, ये बहुत डिफिकल्ट है। वो सब चीजें हम लोग 21 लाख रुपए में दे रहे हैं, जिसमें हर चीज बाकी कंपनी करेगी। नहीं सर, कुछ ऐसे बायर्स भी आ रहे हैं, आप उनको ये लगता है कि हमको लो कॉस्ट अफोर्डेबल सेक्टर में अपना खुद का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स चाहिए। हाँ। या फिर लग्जरी सेमी लग्जरी चाहिए। हाँ। ये लोगों की डिमांड बढ़ते जा रही है। Yes। तो उस दिशा में आपको कुछ प्रयत्न चल रहे हैं क्या? एक हम लोग कंस्ट्रक्शन में प्लान कर रहे हैं, टाउनशिप के अंदर में भी एक 3 फ्लोर का अपना 3 टावर का एक स्कीम जो है वो सैंक्शन के लिए डाला हुआ है 13,000 स्क्वायर फीट में, लता मंगेशकर हॉस्पिटल के पास में। बाकी इसके अलावा जो हमारे प्लॉट्स हैं, यहाँ पर हम लोग सेकेंड होम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। द प्लॉट फॉर सेकेंड होम, आप अपना घर यहाँ बना सकते हो, शहर से दूर, शहर के पॉल्यूशन से दूर, लेकिन डिस्टेंस वाइज सिर्फ 20 से 25 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं। हो रहा है कि चारों तरफा डेवलपमेंट हो रहा है, चारों तरफा रोड बन रहे हैं। मैं समझता हूँ नागपुर से बाहर जाने वाला आखिरी रोड, काटोल रोड एक बचा हुआ था, उसका भी काम जोर शोर से चालू है। तो सभी रोड इतने अच्छे हो गए हैं कि आप 25 किलोमीटर पहुंचने के लिए आपको 25 मिनट भी नहीं लगते। हालत ये हो गया कि सिटी के अंदर में ट्रैफिक को पार करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन एक बार आप हाईवे पे लग गए तो गाड़ी रुकती नहीं, 100-120 की स्पीड में गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है। और लोग भी थोड़ा सा बाहर जाना लोग पसंद कर रहे हैं, खुली जगह में जाना पसंद कर रहे हैं। शहर के अंदर कंजेस्टेड जगह में रहने से अच्छा बाहर कम रेट में बड़ी जगह मिल रही है, एम्यूनिटीज मिल रही है। शहर के अंदर ये सारी एम्यूनिटीज ये सब प्राइसिंग में नहीं मिलेगी, तो लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे पास तो कई सारे लोग हैं जो एक कस्टमर प्लॉट लेता है, उसके बाद फिर अब उनके साथ में 3-4 लोग और आ जाते हैं कि सर हमको भी ये वाला, इन्होंने जो प्लॉट लिया वो हमको भी चाहिए। तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। शहर विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक, मिस्टर योगेश गंगवानी सर आपको लाइव देख रहे हैं। आप मेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर हो, रियल एस्टेट में आपका अच्छा खासा नाम है, काफी चर्चित हो। तो
और आपका नंबर और आपका ऑफिस का हेड ऑफिस का लोकेशन हमारे यहाँ पे स्क्रीन पर रोल आउट हो रहा है, उसे देख के डायरेक्ट हमारे जो बायर्स है दर्शक वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। भगवान सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि किसी प्रकार की प्रॉपर्टी रिलेटेड या उनकी कोई क्वेरीज है, या उनको जैसे अभी काफी जो SCL कंपनी है और काफी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के एम्प्लॉय है अस्थायी रूप से यहाँ पे सेट हुए हैं, तो उनको यदि बल्क बुकिंग करना है, लेना है प्लॉट्स में, तो उसके लिए आप किस तरह की सुविधा प्रदान करते हैं, उस बारे में बताइए। तो बल्क बुकिंग के लिए ऑलवेज वेलकम, लोग आ सकते हैं। हम लोग आपको एक अच्छे ऑफर्स भी साथ में देंगे, और कहीं भी इन्वेस्ट करने के पहले एक बार आप हमसे जरूर संपर्क करिए। मैं एडवोकेट होने के नाते साल में 2 बार लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम लेता हूँ। बहुत सारे डेवलपर्स हैं, उनकी इच्छा नहीं रहती गलत काम करने की, लेकिन उनसे गलत हो जाता क्योंकि शायद उनका कहीं नॉलेज कम है। अब हर कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड या लीगल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन क्या देखना, ये सब चीजें हम लोग लोगों को बताते हैं। जरूरी नहीं आप हमारे कस्टमर हो, आप ऐसे भी हमारे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं जिसमें हम बताते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कैसे एक जमीन खेती से लेकर के कन्वर्ट होकर प्लॉट बनती है, प्लॉट की रजिस्ट्री लगती है, उसके बाद प्लॉट का 7/12, प्लॉट का टैक्स, उसके ऊपर मकान सैंक्शन करना, ये सारी चीजें लीगलिटी हम लोग उसमें बताते हैं। तो वो चीजों से भी आपको नॉलेज मिलेगा। प्लस कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट करने का आपका प्लान है तो एक बार जरूर हमसे मिलेंगे, हम आपको हमारा प्रोजेक्ट बताएंगे, क्या चीजें हैं, क्या हम डेवलपमेंट, क्या एमिनिटीज दे रहे हैं, कैसे हम लोग कम बजट के अंदर में बहुत सारी चीजें, यानी आज जितने का प्लॉट नहीं है उससे ज्यादा की एमिनिटीज हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। तो एक बार मैं समझता हूँ आपने जरूर हमसे संपर्क करना चाहिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले। और रही बात सर ऑफर की, तो जरूर हम लोग एक आपके इस न्यूज चैनल के थ्रू हमारे पास में जो लोग आएंगे उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छा ऑफर हम लोग वर्कआउट करके देंगे। जैसे कि आपने बताया कि आपके सारे लेआउट्स प्रोजेक्ट्स रेरा रजिस्टर्ड है, इवन आप ग्रुप ऑफ कंपनीज के MD हो, हर तरह के आपके और भी ऑर्गेन्स है, ब्रांचेस है जी। तो निश्चित रूप से हमारे बायर्स आपसे संपर्क करेंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया और हमसे आपने जो संवाद किया उसके लिए सब धन्यवाद।